नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। आज करेंगे पार्ट 87। चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। तो पहला वर्ड है अपना बिविल्डर। ठीक है, हमने पहले भी देख रखा है, जो कि कॉम्प्लेक्स हो, परप्लेक्स हो। ठीक है, भ्रमित, कन्फ्यूजन, तो वही है। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? क्लियर, सर्टन, कॉन्फिडेंट, कंपोज, अश्योर, काम, कलेक्टेड, अनट्रबल्ड, अनडिस्टर्ब्ड, अनरफल्ड। ठीक है। दूसरा वर्ड है अपना ब्रॉनीनेस, मतलब मांसपेशियों की ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रॉनीनेस। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ, पावर, मस्कुलैरिटी। एंटोनिम्स हैं इसके वीकनेस, फ्रैलिटी, फ्रैजिलिटी, फीबलनेस, डिबिलिटी, डेलिकेसी, इन्फर्मिटी, वनरेबल, इनएप्टीट्यूड, इम्पोर्टेंस और पुनीनेस। ठीक है। ब्लेटेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। ठीक है। डन ओपनली, अनशेमली, वेरी ऑब्वियस। तो सटल, एंटोनिम सेंस के डिस्क्रीट, इनकॉन्स्पिकुअस, अनऑब्स्ट्रूसिव, अननोटिसेबल, सबड्यू, मॉडेस्ट, रिस्ट्रेन, म्यूटेड, अंडरस्टेटेड। ठीक है। तो ये खुल्लम खुल्ला है, ये छुप के है। तो एक को कहते हैं अंडर करेंट। ठीक है, जो पानी के नीचे होता है। बॉयंट या बॉयंसी, तैराव, लाइवलीनेस, एनर्जेटिक। तो ये वर्ड है एबिलिटी टू फ्लोट और राइज इन अ फ्लूइड, चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। ऐसे भी कह सकते हो कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में ये फ्लोट हो रहा है। ठीक है, इन इज माइंड, मतलब काम है। तो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम सेंस के सिंकिंग, हैवी फील कर रहे हो, डेस्पोडेंसी, डिजेक्शन, पेसिमिज्म, ग्लूमी, डिप्रेस, डिस्करेजमेंट, डिसहार्टन और डेस्पेयर। बम्टियस का मतलब होता है अहंकारी। ठीक है, एरोगेंट, सेल्फ असर्टिव, प्राउड टू एन इरिटेटिंग डिग्री। एंटोनिम्स humble, modest, unassuming, meek, differential, respectful, submissive, obedient, polite और courteous। ब्रूट, पशु जैसा। ठीक है। तो सैवेजली मतलब होता है जंगली। अ वायलेंट पर्सन लाइक अ एनिमल, लैकिंग इंटेलिजेंस और रीजन। ठीक है। कट थ्रोट, रूथलेस। एंटोनिम सेंस के ह्यूमन, सिविलाइज, जेंटल, कंपैशनेट, काइंड हार्टेड, एम्पथेटिक, कंसिडरेट, मर्सीफुल, ह्यूमन और इंटेलिजेंट। ठीक है। ब्रॉलिंग का मतलब होता है झगड़ालू, फाइटिंग और क्वारलिंग इन अ नॉइजी वे। एंटोनिम्स हैं पीसफुल, हारमोनी में रहना है, ट्रैंक्वाइल, सेरीन, काम, क्वाइट, प्लेसिड, एमिकेबल, फ्रेंडली, कंसीलिएटरी। बोवाइन, गाय जैसा, भूला भाला। ठीक है, सीधा जिसे कहते हैं। तो रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग काउ और कैटल, स्लो वेटेड, डल। ठीक है। काउ से याद आया मेरे को, अब वेस्टर्न कंट्री में क्या हो रहा है, काउ कडलिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसमें क्या है, आप जिस पे गाय है तो लोग आते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, अच्छे खासे पैसे देते हैं और गायों के साथ समय बिताते हैं, मतलब गायों को हक करेंगे, उनके पास बैठ जाएंगे, क्योंकि गाय ना बहुत उनका पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। क्योंकि कोई चंड चालाकी नहीं होती है, तो क्या एनर्जी पॉजिटिव रहती है। तो जो लोग भी डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, बाहर तो कॉमन है ये सब। ठीक है, डिप्रेशन एक बहुत एक्सट्रीम एंड है सैडनेस का। अपसेट डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, डिप्रेशन डिप्रेशन होता है। ठीक है, आमतौर पे हम बोलते हैं कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो उसे डिप्रेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो खैर, ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके बारे में। तो काउ कडलिंग पे आते हैं। तो गायों को हक करते हैं, उनसे क्या होता है, उनको फिर अच्छा महसूस होता है। तो आप सर्च करके देखो काउ कडलिंग के बारे में, आपको पता चलेगा। तो और जो गौमूत्र है उस पर पेटेंट भी हो रखा है कैंसर को लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ काउ। खैर, वर्ड पे आते हैं वापस। बोवाइन, रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग काउ और कैटल, स्लो वेटेड और डल। ठीक है, तो गाय संबंधित, यहाँ पे लिखा है मंद बुद्धि, नहीं, सीधा। मंद बुद्धि अलग होता है। ठीक है, बेवकूफ़ और सीधे में बहुत फ़र्क होता है। आगे चलते हैं।
तो अलर्ट, इंटेलिजेंट, क्विक विटेड, शार्प, क्लेवर, एस्ट्यूट, ब्राइट, स्मार्ट, एजाइल और निम्बल। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? मन बुद्धि, मन बुद्धि कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, बट सीधा सीधा शाना हो सकता है लोगों को देखकर। ठीक है, आगे चलते हैं। बाउंटियस का मतलब होता है उदार और प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा, जेनरस, अबंडेंट। ठीक है, एंटोनिम सेंस के स्टिंजी, माइजरली, स्कैंटी, मेगर, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, स्कार्स, फ्रूगल, स्पेयरिंग और टाइट फिस्टेड। बुरिश का मतलब होता है बैड मैनर्ड और कोवर्स। ठीक है, ठीक है, जो रफ है, बैड है। ठीक है, अनरिफाइंड, रॉ। तो इसका एंटोनिम्स हैं पोलाइट, रिफाइंड, कर्टियस, वेल मैनर्ड, सिविल, जेंटील, सोफेस्टिकेटेड, एलिगेंट, ग्रेशियस, कल्चर्ड। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, विच इज़ ऑथेंटिक, असली है जो। ठीक है, तो वास्तविक, जिस पे आप विश्वास कर सको। एंटोनिम्स है फेक, फ्रॉडुलेंट, काउंटरफीट, बोगस, स्पूरियस, फॉल्स, इनसिंसियर, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल। नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्लस्टरस का मतलब होता है लाउड और एग्रेसिव। ठीक है, अ फुल ऑफ फोर्स बट विदाउट मीनिंग, उसे कहते हैं। तो एंटोनिम से काम है क्वाइट है, पीसफुल, सरीन, ट्रैंक्वाइल, जेंटल, माइल्ड, सबड्यू, सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पोकन, अनअज्यूम। बिनाइन का मतलब होता है या बेनिग्नेंट का मतलब होता है जो कि जेंटल है, काइंड है। ठीक है, विच इज़ नॉट हार्मफुल। एंटोनिम्स हैं मैलिग्नेंट, हार्मफुल, मेलेवोलेंट, हॉस्टाइल, विशियस, एग्रेसिव, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, इंजूरियस, अनफेवरेबल, वीरुलेंट, फेटल है, लीथल है। ठीक है, बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, तो सेंड अवे फ्रॉम कंट्री और अ प्लेस। ठीक है, देश निकाला इसे कहते हैं गेट रिड ऑफ। तो एंटोनिम्स हैं वेलकम है, इनवाइट, एम्ब्रेस, इंड्यूस, रिटेन, कीप, होल्ड ऑन टू, एडमिट, इंड्यूस, तो कन्विंस करना, इनकरेज करना, ये सब है। बैड, रैगल्ड का मतलब होता है गंदा और बिखरा हुआ। ठीक है, अनऑर्गेनाइज से कह सकते हो, मैसी। तो डर्टी है, डिसहेबल्ड है। एंटोनिम्स है नीट, टाइडी, क्लीन, प्रिस्टाइन, ग्रूम्ड, ऑर्डरली, ऑर्गेनाइज्ड, वेल केप्ट, कैम्प्ड और इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, पॉलिश्ड। तो ये बहुत फैंसी वर्ड है ये, इमैक्युलेट। बेलिजरेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल, एग्रेसिव। ठीक है, तो जो लड़ने को आतुर है। ठीक है, एंटोनिम सेंस के पीसफुल है, फ्रेंडली, एमिकेबल, कंसिलिएटरी, नॉन एग्रेसिव, पैसिफिस्ट, हारमोनियस, कोऑपरेटिव, नॉन बेलिजरेंट और नॉन कॉम्बैटिव। बायस्ड मतलब होता है प्रिजुडाइज, पूर्व धारणा इसे कहते हैं, पक्षपात करता हो जो, पहले से ही सोच विचार विचार के। ठीक है, तो जैसे पहले की फैमिलीज में क्या होता था, बेटों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और बेटियों को कम प्रायोरिटी देते थे, तो वो क्या होगा, एक तरह का ये भी तो पक्षपाती है। तो ठीक है, बायस्ड, अनफेयरली, प्रिजुडाइज और अगेंस्ट समवन समथिंग। एंटोनिम सेंस के इम्पार्शियल, अनबायस्ड, न्यूट्रल है, फेयर, जस्ट, ऑब्जेक्टिव, इवन हैंडेड, अनप्रिजुडाइज, ओपन माइंडेड, इक्विटेबल, बैलेंस्ड, ये सब है। तो ये वर्ड है बोर्डम। ठीक है, बोर होना। तो ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। तो इसके एंटोनिम्स हैं एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, फैसिनेटिंग, गेजिंग, अम्यूजिंग, इन्जॉय, इंट्रिग, सिमुलेशन, इंथुजियाज्म, थ्रिल, डिलाइट, प्लेजर। ठीक है, तो ये बहुत ही फेयरली बहुत ही सिंपल वर्ड है। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, फलना, फूलना, जैसे फूल खिलते हैं। ठीक है, तो डेवलप और कम इनटू एग्जिस्टेंस, रीच अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन इट इज़ एट द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ फ्लरिशिंग। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हैं विदर, फेड, विल्ट, डिक्लाइन, डिटेरियोरेट, शिवल, पैरिश, डिके, लैंग्वेज और रिजेक्ट। बोस्टफुल का मतलब होता है डींगे मारना, एग्जैक्टली ये बहुत ही बढ़िया वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, डींगे मारना, जो डींगे मारता है, शो ऑफ करता है, उसे कहते हैं बोस्टफुल। शोइंग एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू वंस अचीवमेंट, पोजेशन, एबिलिटी। ठीक है, तो एंटोनिम सेंस के हम्बल है, मॉडेस्ट है, अनअज्यूमिंग है, सेल्फ इफिकेसी है, रिजर्व्ड, सेल्फ डेप्रिकेटिंग, शाय, डिफिडेंट, वर्सन, स्लम्प। ठीक है, ये ज़्यादातर देखो ना फ्रेंड्स ग्रुप में होता है। तो हालांकि ये बड़ी हिपोक्रेट जैसी स्टेट है, हम
फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं ज़्यादातर फ्रेंड्स में भी होता है, तो वो फ्रेंड्स किसी काम के नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप? अगर एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स को नीचा दिखा रहा है ना, तो वो दोस्त नहीं है भाई, ये आप समझ लो। बट क्या है, लोगों पे ना इतनी लेजर नहीं है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाएँ, तो वो मतलब आप कह सकते हो एडजस्ट कर रहे हैं, सह रहे हैं। वो सोचते हैं कि बाकियों में भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, बट एक अंडरलाइन रिस्पेक्ट की नाम की चीज़ होती है, नहीं होती है? ठीक है, वो रहनी चाहिए, ना तो अदरवाइज़ कह दो टाटा बाय बाय। ठीक है? तो ये एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को नीचा दिखाता रहता है, ठीक है? उसे अनफॉर्चुनेटली फ्रेंडशिप नहीं कहते हैं, इससे अच्छा आप डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है? तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।